मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर रवीश अग्रवाल साहब के पास, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इलेक्ट हैं। अगले साल चार्ज लेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का। आज हम एक कार्डियक की समस्या को लेकर आए हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ी समस्या को लेकर आए हैं। जो बीमारी भले ही अभी ना हो, लेकिन अगर हमने लाइफ स्टाइल सही नहीं किया, खाने पीने का रवैया नहीं बदला, रात को सुबह जल्दी उठने का, देर से सोने का, ये सब दिनचर्या नहीं बदली तो निश्चित रूप से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल की दिक्कतें, ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कतें, ऐसी तमाम तरीके की दिक्कतें आपके सामने भी आ सकती हैं। लेकिन इन सब से बचा जा सकता है तब जब आप सुनेंगे गौर से डॉक्टर रवीश अग्रवाल को। बहुत बड़े फिजिशियन है बरेली के, और अच्छी तरीके से आपको ये जानकारियाँ देंगे कि जाड़े के दिनों में दिल और ब्रेन स्ट्रोक संबंधी समस्याओं से कैसे बचा जाए। गौर से सुनिए डॉक्टर रवीश अग्रवाल को। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में आज हम मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर रवीश अग्रवाल साहब से, जो बरेली के वरिष्ठ फिजिशियन तो हैं ही, साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं, और अगले साल 26 में कार्यभार ग्रहण करेंगे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स का, निजी डॉक्टर्स का। डॉक्टर साहब, आज हम जिस सिलसिले में आपके पास आए हैं वो है कोलेस्ट्रॉल और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल जिसे भी कहें, शुगर की जाँचें, ब्लड प्रेशर की जाँचें नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइना पेन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। आप किस नज़र से चिकित्सीय सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? डॉक्टर रवीश नमस्कार जी। जैसे कि आपने कहा कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इसका सीजन चल रहा है। जाड़ों का समय है तो एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप करता है। इसी प्रकार से जाड़ों में थोड़ा सा ओवर ईटिंग होती है। ओवर ईटिंग की वजह से भी शुगर का लेवल एकदम हाई होता है। जाड़ों का मौसम है तो चिकनाई और तली भुनी चीज़ों का सेवन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और तमाम तरह के जो इसके घटक हैं लिपिड प्रोफाइल के, उस सब में जो है गड़बड़ी पैदा हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिपिड प्रोफाइल के गड़बड़ाने से, बीपी के गड़बड़ाने से या शुगर के गड़बड़ाने से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से कहना है कि अपने बीपी को कंट्रोल करिए, शुगर को कंट्रोल करिए, और खान पीन में चिकनाई और तली भुनी चीज़ों को कंट्रोल करिए, अन्यथा किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कब कब ये जांचें कराते रहना चाहिए? जिनका शुगर का मरीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कितने महीने के बाद कराएं, और अमूमन सामान्य 30 साल या 40 साल होने के बाद कब कब कराएं? देखिए, जो डायबिटिक नहीं है, जो हाइपरटेंसिव नहीं है, वो साल में एक बार भी कराएंगे तो चलेगा। लेकिन जो डायबिटिक है, ऑलरेडी हमको पता है डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो उन्हें इस बात का इंतजार नहीं करना। मैं तो कहूँगा महीने में 2 बार कराइए, महीने में 4 बार जांच कराइए, और देखिए कि मेरी शुगर सही चल रही है नहीं चल रही है, मेरा ब्लड प्रेशर सही चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरा लिपिड प्रोफाइल का क्या हाल है। क्योंकि यदि बीपी बढ़ेगा तो निश्चित तौर से मानिए कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ेगा। इसी प्रकार से यदि शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो भी ये दिक्कतें बढ़ेंगी। इसके अलावा हमने एक बात और नहीं करी गंभीर साहब, वो है स्मोकिंग। ये धूम्रपान का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित मानिए ये जो जाड़ों का मौसम है, ये आपके स्वास्थ्य में कोई ना कोई विपरीत प्रभाव कर सकता है, जिसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक बहुत महत्वपूर्ण है। स्मोकिंग तो बहुत ही खतरनाक है। इसी प्रकार से आपकी जो श्रोता डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है और उनको ब्लड थिनर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ या शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, मैंने देखा है कि अपनी मर्जी से खा ली, अपनी मर्जी से नहीं खाई। लेकिन ये ऐसा कम से कम जाड़ों के मौसम में ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी ब्लड थिनर्स की दवाइयाँ और हाइपरटेंशन की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ नियमित तौर से और बिल्कुल बेनागा खाना होगी, नहीं तो ये आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं हानि पहुँचा सकता है। डॉक्टर साहब, खान पान को लेके कुछ सलाह देना चाहेंगे? सुबह हम उठते हैं साहब, 2 पराठे दाब के खाते हैं मक्खन लगा के, और शाम को भी खाते हैं कचौड़ी पकौड़ी, छनवाली पकौड़ी। साहब मौसम ठंडा है, आज पकौड़ी बनवा दिया है, शाम को फिर पूड़ी पराठा, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा खा के सो गए। तो क्या ये खान पान खराब है? मैंने अपनी वार्ता में पहले कहा कि जब जाड़ों का मौसम आता है तो हमारा खाना पीना ज़्यादा रिच हो जाता है, खासकर फैट रिच, ऑयल रिच, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा, लिपिड प्रोफाइल को गड़बड़ाएगा, हमारी खून की नसें में नैरोइंग हो जाती है, पतली हो जाती हैं,
जाड़ों में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारी जो खून की नसें हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से उनमें खून का प्रभाव कम हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि साहब जाड़ों का मौसम है तो खाने पीने में चिकनाई का सेवन कम करिए, बटर का सेवन कम करिए, ऑयल का सेवन कम करिए, नहीं तो ये निश्चित आपको कोई ना कोई हानि पहुंचा सकता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको, यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है और आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, एल्कोहलिक हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतना पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर भी आप ही पे होने वाला है। डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स राय देते हैं कि सुबह शाम कसरत करें, व्यायाम करें, दौड़ लगाएं, योग करें, लेकिन सुबह और शाम बहुत भयंकर कोहरा होने लगा है बरेली में। ऐसे हालात में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या ठंड कोहरे में दौड़ लगाएं? बिल्कुल नहीं। दो बातें कही गई आपने। 30 मिनट हमको दौड़ना है, 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट को हमको जॉगिंग करनी है, 30 मिनट को हमको साइकिल चलानी है। बिल्कुल चलाइए, या तो आप घर के अंदर चलाइए, या जब धूप निकल आए, हल्की धूप निकल आए, तब अपने घरों से निकलिए। नहीं तो आप ये मान लीजिए कि सुबह ठंडक में निकलना, चाहे वो सुबह की ठंडक हो या रात की ठंडक हो, वो आपके स्वास्थ्य पे जी असर डालेगी, स्वास्थ्य पे असर डालेगी। इसलिए मेहरबानी करके जब तक हल्की धूप ना निकल जाए तब तक अपने को घर से बाहर मत निकालिए। खासकर उन लोगों के लिए जो पुराने डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, या जिनको ऑलरेडी एंजाइना का या ब्लड थिनर की दवाइयाँ चली हैं, तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। अंत में कुछ और सलाह देना चाहेंगे? अब नौजवानों में भी हार्ट अटैक की समस्या, एंजाइना पेन की समस्या, मानसिक टेंशन, देर रात तक बच्चे पढ़ रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए, कामकाजी लोगों के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर? बिल्कुल साहब, नौजवानों के लिए क्या आप महसूस करते होंगे कि नौजवानों में स्मोकिंग हैबिट्स बहुत बढ़ गई हैं, एल्कोहलिक हैबिट्स बहुत बढ़ गई हैं, और जो डाइट की हैबिट्स हैं वो भी बहुत गड़बड़ा गई हैं। परिणाम आपके सामने है कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत अधिक हो गई हैं। मैं यंगस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली वर्कआउट करिए, बिल्कुल करिए, स्मोकिंग को त्याग दीजिए, अल्कोहल को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, और खान पीन में भी अपना कंट्रोल करिए। नहीं तो आपको जो बीमारियां 50 साल में देखने को मिलती थी वो 30 साल में देखने को मिलेंगी। प्लीज़ मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, स्मोकिंग को तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। थैंक यू सर।